कोविड-19 कोरोना ये 5 साल पहले आया था, लेकिन अब फिर लौट आया है। कोरोना से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोगों को फिर से डर लगने लगा है। कोरोना घातक साबित हो रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मुंबई और बेंगलुरु में 2 मौतें हो चुकी हैं, जो देशवासियों के लिए चिंताजनक है। कोविड के खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महामारी से निपटने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोविड कितना घातक है और इसका कितना ज्यादा नुकसान लोगों को पहुंच सकता है। आइए समझते हैं। दरअसल देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। अभी भारत में इसके केस काफी कम है, लेकिन इस वेरिएंट के चलते यहाँ देश में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। इस बार वायरस का रूप थोड़ा बदला हुआ है, जिससे संक्रमण का तरीका और असर भी अलग नजर आ रहा है। भले ही केस कम दिख रहे हैं, लेकिन खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों में नए मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी गई है और 2 मौतें भी हो चुकी हैं। बेंगलुरु में एक 84 साल के बुजुर्ग की और महाराष्ट्र के ठाणे में एक 21 साल के युवक की मौत हुई है। भारत में कहां पर कितने केस? शनिवार को पूरे देश से 23 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र यानी 8 मामले आए हैं। इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक में 5-5, उत्तराखंड और हरियाणा में 3-3, मध्य प्रदेश से 2, उत्तर प्रदेश नोएडा से 1 केस दर्ज हुआ है। देश में इस समय कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 है। गुजरात में अब तक 40 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 33 अभी भी संक्रमित हैं। दिल्ली में 23 केस दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में 4 मरीज मिले हैं, जिनमें से 1 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में शनिवार को पहला केस मिला। कर्नाटक में कुल 35 मामले मिल चुके हैं, जिसमें एक 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। केरल में मई महीने में अब तक 273 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बार संक्रमण फैलाने वाले वेरिएंट JN1, NV181 और LF7 हैं। JN1 सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन गया है। ये ओमिक्रॉन का ही एक रूप है और इसके लक्षण आम फ्लू जैसे हैं: बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, थकान और नाक बहना। NV181 में कुछ खास म्यूटेशन A435S, V445H, T478I पाए गए हैं, जो इसे ज्यादा संक्रामक बनाते हैं। हालांकि WHO ने इन वेरिएंट्स को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, यानी अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों और वैक्सीन की तैयारी रखने को कहा गया है। पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं और हर अस्पताल को रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर डेली अपलोड करनी है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नया वेरिएंट फिलहाल गंभीर नहीं है और इसका असर सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसा ही है। हालांकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? क्या करें? मास्क पहनें, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और बंद कमरों में हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार साफ करें। लक्षण दिखें जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश तो तुरंत जांच करवाएं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का खास ध्यान रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, खासकर जब किसी में लक्षण हो। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं अगर अभी तक नहीं लगवाए हैं। क्या ना करें? कोरोना के लक्षण ना छुपाएं, ये दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। अफवाह ना फैलाएं, केवल सरकारी या भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी साझा करें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां ना लें। भीड़ में बिना सावधानी के शामिल न हो, खासकर अगर आप या कोई पास वाला बीमार हो। कोरोना खत्म हो गया है सोचकर लापरवाह न बने। सतर्क रहना अभी भी जरूरी है। बहरहाल भारत फिर एक बार कोरोना के कहर से गुजर रहा है। कोरोना के इस कहर से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। देश में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सतर्क रहना भी आवश्यक है। कोरोना के सिम्टम्स दिखने पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाएं और खुद को परिवार में अलग कर दें, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।